सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं अब हमारा थ्योरम सेकंड क्या कहता है। सेकंड थ्योरम हमारे सर्कल चैप्टर का क्या कहता है। अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्किल इज अ टेंजेंट टू द सर्किल। सर बेसिकली बोल क्या रहा है ना, मान लीजिए ये पूरा एक सर्किल है, ठीक है। एंड ऑफ द सर्किल या फिर एंड ऑफ द रेडियस भी बोल सकते हैं। रेडियस अपना यहां से स्टार्ट होता है सेंटर ऑफ द सर्किल से और सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्किल तक रेडियस जाता है हमारा, ठीक है। इसके एंड ऑफ द रेडियस या फिर सर्कमफ्रांस ऑफ अ सर्किल से अगर आप बोल रहे हैं कि एक लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और उसको मिलाया गया है किससे, रेडियस से मिलाया गया है, तो वो क्या दिया गया है आपको, गिवन है कि वो परपेंडिकुलर है। सर तो परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि अभी पहला थ्योरम में हम लोगों ने किया इसका उसी का ये क्या है, कन्वर्स है, ठीक है, उसी का उल्टा है। उसमें हम लोगों ने क्या प्रूव किया था कि टेंजेंट है, आपको गिवन है, लेकिन रेडियस प्रूव करना था। इसमें रेडियस गिवन है, आपको टेंजेंट प्रूव करना है, ठीक है। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? बस ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है इस लाइन के और ये आपको रेडियस है गिवन है, ये आपको टेंजेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे सर? सबसे पहले अपना गिवन लिखते थे। तो गिवन क्या सर? गिवन क्या बता दीजिए एक बार। गिवन है सर अ सर्किल, गिवन है अ सर्किल विथ सेंटर ओ मान सकते थे, एम मान लिए, एम एन ओ पी करके दिया, ठीक है। अ सर्किल विथ सेंटर एम, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एम एन क्या है हमारा? एम एन है भैया हमारा रेडियस, ठीक है सर, समझ में आया। और एल हमारा लाइन गिवन है, एल सेगमेंट एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं एम एन सेगमेंट जो हमारा है वो रेडियस है, ये भी लिख सकते थे। एल क्या है हमारा? एल लाइन ड्रॉन, line drawn DRAW and drawn on the end of the radius, ठीक है, या आर भी लिख दीजिए, ठीक है। बोल क्या रहा है ना कि जो एल है ये ड्रॉ किया गया है एंड ऑफ द रेडियस है सर्कमफ्रांस ऑफ द सर्किल पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखते थे? टू प्रूफ लिखते थे। हमको क्या प्रूव करना है सर वो भी तो पता होना चाहिए। सबसे पहले सर हम देख लेते हैं क्या प्रूव करना है। हमको सिंपली प्रूव करना है कि एल इज अ टेंजेंट टू द सर्किल, एल इज द टेंजेंट, बस इतना ही लिखते हैं कि एल हमारा क्या होगा भैया? टेंजेंट होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने प्रूफ की तरफ। हमको प्रूफ करना है, देखिए जो हम लोगों ने लिख दिया टू प्रूव, उसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। चलना कैसे है, ठीक है, अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं एक पॉइंट पी, एल पे पॉइंट ले लेते हैं पी। टेक अ पॉइंट या टेकिंग अ पॉइंट भी लिख सकते हैं, आप बोल तो नहीं रहे, कर रहे हैं ना। टेकिंग अ पॉइंट पी ऑन एल, हम लोगों ने एल अपना जो लाइन था जो अभी टेंजेंट है कि नहीं हमको पता नहीं है, उस पर हम लोगों ने पी पॉइंट मान लिया, ठीक है। अब ज्वाइनिंग एम पी, हम लोगों ने एम और पी को ज्वाइन कर दिया। अच्छा आपको क्या लग रहा होगा सर क्यों? सर टेंजेंट का एक प्रॉपर्टी होता है। सर टेंजेंट का एक क्या प्रॉपर्टी होता है कि वो ना एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आता है, उसका एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। अगर हम लोग प्रूफ कर दें कि एम और एन देखिए क्या है, एन क्या है? रेडियस के लास्ट में है, इसके बाद तो कोई पॉइंट हो नहीं सकता, एन ही एक पॉइंट होगा। अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें कि पी जो है वो इस पे रेडियस के लास्ट पे नहीं पड़ रहा है, यानी कि जो हमारा टेंजेंट है वो क्या हो रहा है, उसका एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्किल के साथ। इस लाइन का अगर एल का एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सर्किल के साथ तो वो टेंजेंट है। यही प्रूफ करना है हम लोगों को, तो वैसे ही प्रूफ कर देंगे, ठीक है। एमपी को ज्वाइन किया। अब इन ट्राइंगल एम एन पी या एन एम पी भी कुछ भी लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल एम एन पी एंगल n इज इक्वल टू 90 डिग्री या एंगल n इज अ राइट एंगल। ये हमारा राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। राइट एंगल के सामने वाला क्या होता है सर? हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो MP क्या हो गया हमारा सर? MP इज इक्वल टू हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस हो गया। सर ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब ये हाइपोटेन्यूस हो गया तो MN और NP या PN दोनों क्या होगा? छोटा होगा किससे? अपने हाइपोटेन्यूस से। तो हम लोग लिख सकते हैं कि MP इज ग्रेटर देन MN। अब अगर MP इज ग्रेटर देन MN है तो MP जो हमारा P पॉइंट है वो लाई नहीं करता है सर्किल पे। पता लग रहा है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ ही रहा होगा सर। तो देयरफॉर क्या P does not lies on the circle। अब P अगर सर्किल पे लाई नहीं कर रहा है, therefore we can say that कि L has only one point of contact, है ना।
कौन सा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? दैट इज हमारा क्या है? एन है। ठीक है सर, देयरफॉर हेंस प्रूव दैट एल, द लाइन एल इज अ टेंजेंट। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी थ्योरम नंबर 2। चले बढ़ते हैं आगे।